किशन भाइयों, यदि सरसों में लगभग 20% फलियां आ चुकी हैं तो आपने इस समय कौन सी स्प्रे करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे जो सरसों के दाने हैं वह एकदम चमकदार हो, फली अच्छी करके आए और आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको काफ़ी कम खर्चे में ऐसी 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको निश्चित ही मतलब सरसों के उत्पादन में फ़ायदा ज़रूर देंगी। तो किशन भाइयों चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि किशन भाइयों आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ में शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, अब तक हमने अपनी सरसों में जो भी काम किए हैं स्प्रे के माध्यम के द्वारा, हमने कौन कौन सी स्प्रे करनी है, कौन कौन से रोगों की किस प्रकार से रोकथाम की जा सकती है, लगभग सभी प्रकार की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी हुई हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अन्यथा आपको वीडियो के अंत में अपने आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर एक एक करके सारी वीडियो आप देख पाएंगे। तो चलिए किशन भाइयों, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किशन भाइयों, इस समय क्या होता है, हमने सरसों की फसल को रोगों से बचाना सबसे बड़ा ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस समय कुछ रोगों की लगने की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कुछ ना कुछ फलियां सूखने लगती हैं या तना सूखने लगता है। तो ये सभी फंगस वाली बीमारियां होती हैं और इनको रोकने के लिए आपने प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 500 ग्राम M45, जिसमें आपका मैनकोजेब 75% आता है, किशन भाइयों आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि यह क्या करेगा, आपकी जो भी आपकी तना या पत्तियों के संबंध में या फलियों के सूखने के संबंध में जो भी बीमारियां होती हैं उनको बचाने का काम यह फंगीसाइड करेगा। मतलब बहुत सी बीमारियां हैं जो फंगस के द्वारा लगती हैं, उनको रोकथाम के लिए आप M45 का प्रयोग करें और प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम मात्रा पर्याप्त होती है। दूसरे किशन भाइयों, इसके साथ साथ में हमने क्या करना होता है, क्योंकि फसल इस समय फूल पर है, फलियों में परिवर्तित हो रही है, तो इसमें उसके लिए बहुत से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे शरीर को प्रोटीन है, विटामिन है, अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो सरसों की फसल है उसके लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। और प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए आपने हाइड्रोप्रो गोल्ड जो अराइज कंपनी का है उसका इस्तेमाल करना है किशन भाइयों। और इसकी जो मात्रा है वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होती है किशन भाइयों। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल थोड़े से ज़्यादा खेत के लिए भी कर सकते हैं। हाइड्रोप्रो गोल्ड की बात करूं तो किशन भाइयों इसमें अमाइनो एसिड, पेप्टाइड और प्रोटीन है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन की कमियां होती हैं उन सभी को दूर करने का काम ये पौधे के लिए करता है। यह पौधे की बढ़वार के लिए समझ लीजिए आपकी सभी पोषक तत्वों का एक मेल है, जो हमें फूल के बाद जो फलियां बनती हैं इस समय देना आवश्यक होता है। इसके प्रयोग से क्या होगा, जो फलियां होंगी वह एकदम मोटी, अच्छी खासी और दाने से भरी हुई होंगी, जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा किशन भाइयों। इसके अलावा आपने हाइड्रोप्रो गोल्ड के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो मैं इसका कंपेयर और डिटेल रिव्यू कर दूंगा किशन भाइयों। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो अराइज एग्रो लिमिटेड, जिसकी आपने चेलामेन जिंक सुनी होगी, वह बनाती है किशन भाइयों। तो इस समय इसका भी होना बड़ा आवश्यक है। इसके अलावा किशन भाइयों, आपने इस समय इन दोनों चीज़ों के अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण लेनी है, वह है किशन भाइयों बोरान। क्योंकि किशन भाइयों जो बोरान का काम होता है वह इस अवस्था में आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बोरान की कमी से आपने देखा होगा जो सरसों की फलियां हैं वह फट जाती हैं, मतलब समय पकने से पहले ही फटने लगती हैं, या जो पौधा है वह मतलब उसमें जो तना है उसमें फटने की समस्या आ जाती है। तो किशन भाइयों ये सभी जो समस्याएं हैं ये बोरान के द्वारा दूर की जाती हैं। तो किशन भाइयों जो बोरान है वह भी पौधे के लिए बड़ा ही आवश्यक तत्व है। कहीं ना कहीं हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इस समय ज़रूर आवश्यक है कि इसका इस्तेमाल हम पौधे के लिए करें, जिससे कि जो फलियों के फटने की समस्या है वह दूर हो, या जो पौधा है जो शाखाओं में अच्छा खासा परिवर्तित हो चुका है उसकी जो शाखाएं हैं वह बढ़िया तरीके से फैले। तो किशन भाइयों मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक बताया मैंने M45 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, दूसरा बताया मैंने हाइड्रोप्रो गोल्ड, इसकी 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे किसान भाइयों, और तीसरा मैंने बताया बोरॉन, और इसकी मात्रा की बात करें तो ये भी किसान भाइयों 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक पर्याप्त होती है। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं बोरान, आप कोई उससे समस्या नहीं है। इफ़को कंपनी की चाहें तो इफ़को कंपनी की ले सकें, तो आप कोई भी मतलब प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब कोई भी कंपनी का ये बोरान ले सकते हैं। तो किसान भाइयों इन तीनों के प्रयोग के माध्यम से इस समय जो आपकी फलियां हैं वह एकदम अच्छी तरह से आएंगी, दाना एकदम चमकदार होगा, पीलापन अच्छा खासा होगा, जिससे एकदम वह सुनहरी सी चमकदार दिखाई देंगी। तो किसान भाइयों
उम्मीद करता हूँ मैंने जो आज आपको जानकारी दी इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में पसंद आई हो। किशन भाइयों, स्प्रे का मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि जो प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा है, कम से कम 250 लीटर 175 लीटर पानी जरूर लें, जिससे कि जो पौधा है वह अच्छी तरह से उस पर जो स्प्रे है, फॉइलर स्प्रे है, वह पहुँच सके और उसका पौधा भरपूर लाभ ले सके। तो किशन भाइयों, यदि आपकी कोई भी समस्या हो किसी भी फसल के संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ चेक करिएगा, वहाँ मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर जो टेलीग्राम चैनल के लिए दिया गया है उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको तुरंत जानकारी डायरेक्ट आपको दे पाऊँगा, लेकिन आप उस पर कॉल ना करें, सीधे उस मैसेज करें, मैं आपकी समस्या तुरंत रिप्लाई दूंगा। फिर मिलेंगे किशन भाइयों किसी नई अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और किशन भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कहीं अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।